हरियाणा के पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह और उनके बेटे गौरव संपत के साथ आज इनेलो में शामिल हो गए। इनेलो में शामिल होने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने संपत को राष्ट्रीय संरक्षक बनाने का ऐलान कर दिया। वहीं उनके बेटे गौरव को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी युवा विंग में दी जाएगी। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में संपत सिंह ने आरोप लगाए कि हरियाणा में वोट चोरी होती रही है। ये खेल कांग्रेस ने शुरू किया था। उन्होंने इसके लिए सीधे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाए। उन्होंने राज्यसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि 2022 का उदाहरण कोई भूला नहीं है, जब अजय माकन को चुनाव हारना पड़ा था। सुरजेवाला को 2022 में हार का डर था तो उन्हें राजस्थान शिफ्ट होना पड़ा। उन्होंने कांग्रेस को एक परिवार की तरफ से बंधक बनाए जाने का भी आरोप लगाया और कहा कि वहां नेताओं को अपमानित किया जा रहा है। शैलजा को अपमानित किया गया। 2020 का उदाहरण देते हुए कहा कि 2019 में भी सभी 10 लोकसभा सीट हारने के बाद हुड्डा ने 2020 में अपने बेटे को राज्यसभा में भेज दिया। जो कर्मठ नेता थे वो इंतजार करते रहे। कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस में वोट ही नहीं, टिकट भी चोरी होती है। पिछले विधानसभा चुनाव में समय मेरे अलावा रामनिवास घोड़ेला के साथ ऐसा हुआ। संपत ने कहा कि धनबल और बाहुबल वाले नेताओं को ही टिकट दी गई। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर संपत सिंह ने कहा कि किस तरह से राज्यसभा चुनाव में 14 वोट चोरी हुए थे, स्याही और पेन तक बदल दिए गए थे। इनेलो छोड़ने पर सवालों पर संपत ने कहा कि मैं 16 साल पार्टी से दूर रहा। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी और पार्टी छोड़ते समय मेरी आंखों में आंसू थे और आज पश्चाताप के आंसू हैं। कांग्रेस ने मुझे घर बैठाने का काम किया, जबकि इनेलो के अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने मुझे घर से उठाने का काम किया है। संपत सिंह ने भाजपा पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में इतना निजीकरण हो गया कि शिक्षा का बेड़ा गर्क हो गया है। विश्वविद्यालय को अनुदान नहीं मिल रहा और अस्पतालों का भी बुरा हाल है। गरीबों को उपचार भी नहीं मिला। विपक्ष भाजपा के कब्जे में आ गया है और किसानों के मुद्दे भूल चुका है। 37 विधायकों वाली पार्टी भी चुप है। इनेलो ने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया, अब वो हर वर्ग की आवाज उठाएंगे। संपत ने भी बताया कि जब ओपी चौटाला का निधन हुआ तब उन्हें हिसार संभालने के लिए पार्टी की तरफ से कहा गया। उसी समय उन्होंने मन बना लिया था कि अब कांग्रेस को छोड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें सम्मान नहीं दिया और अपमानित बार बार किया है। संपत ने इनेलो में बीते दिनों की याद करते हुए कहा कि देवीलाल ने उन्हें हाथ पकड़कर राजनीति सिखाई। वो तो राजनीति में आना नहीं चाहते थे और न राजनीति के बारे में जानकारी थी। ओम प्रकाश चौटाला ने भी भरपूर मान सम्मान दिया और उन्हें वो हर जिम्मेदारी दी। इनेलो में 16 साल बाद वापसी को लेकर कहा कि अब मैं इस पार्टी को मजबूत करने के साथ ही संगठन जहां कहेगा वहीं काम करूंगा और जो पुराने साथी हैं उनसे संपर्क करके उनकी वापसी के प्रयास किए जाएंगे। संपत सिंह ने बताया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने भी उन्हें संपर्क किया था और उन्होंने हाईकमान से बात करने की बात कही थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। जब राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल ने मुझे ज्वाइन कराया था तो मान सम्मान की बात कही गई थी, लेकिन पार्टी में मान सम्मान नहीं मिला। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।